हाय एवरीवन। तो आज मैं आपके साथ वीनस इन द स्काई के लास्ट एपिसोड को एक्सप्लेन करूंगी। अगर बाकी के पार्ट्स आपने नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है या फिर आप प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो की स्टार्टिंग में हमें स्काई को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा खुश होता है अपने नेक पे जो है वीनस के दिए गए घाव को देखकर, और वो खुशी खुशी में नर्स के पास आके उसे वो दिखाने लगता है, जिस पे नर्स उसे कहती है कि आपके गले पे चोट लगी है क्या। तो स्काई कहता है कि नहीं, मेरे बॉयफ्रेंड को अच्छा लगा तो उसने वो कर दिया। जिस पे नर्स कहती है कि अब आपका बॉयफ्रेंड भी है, ये सब कुछ कब हुआ। लेकिन स्काई तो बस शो ऑफ करते रहता है और उसे कुछ जवाब नहीं देता और खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है। फिर एक लड़की को दिखाया जाता है जो स्काई पे लाइन मारने की कोशिश करती है, लेकिन स्काई जो है उसे भी अपना नेक मार्क दिखाते हुए रिजेक्ट कर देता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है जब स्काई डे से मिलता है तो वो डे को भी दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन डे उसकी बातों को इग्नोर करते हुए कहता है कि ये सब क्या है। तो स्काई उससे कहता है कि तुम्हें मेरे नेक पे बाइट नहीं दिख रहा है क्या, ये वीनस ने दिया है। जिस पे डे कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, जब तक मैं अपनी आंखों से नहीं देखूंगा मैं बिल्कुल भी भरोसा नहीं करने वाला कि तुम दोनों डेट कर रहे हो। ऐसा बोल के वो चला जाता है, जिस पे स्काई बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होते हुए कहता है कि अब मैं क्या करूँ। सीन शिफ्ट होता है, हमें टोंकला को उसका काम करते हुए दिखाया जाता है। तभी उसके कलीग का फ़ोन आता है। कलीग उससे कहता है कि मैंने तुम्हें पीपीटी सेंड किया है, तुम एक बार उसे चेक कर लो। जिस पे टोंकला कहता है कि मुझे तो कोई नया मेल रिसीव नहीं हुआ है। जिस पे उसका कलीग कहता है कि मैंने तुम्हें भेजा है, तुम अच्छे से देख लो। तभी जब टोंकला देखता है तब उसे याद आता है कि उसने टोंक का ईमेल आईडी तो लॉग आउट ही नहीं किया था। तो वो अपने कलीग से माफ़ी मांगते हुए उसे कहता है कि मैं थोड़ी देर में तुम्हें कॉल करता हूँ, और वो मेल्स चेक करने लगता है जो टोंक को आए हुए होते हैं स्विट्ज़रलैंड ऑफर के बारे में, और वो बहुत ही ज़्यादा शॉक होता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें बॉम्ब को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा परेशान बैठा होता है। तभी उसके पास जीनस आके बैठ जाता है। जीनस उससे पूछता भी है कि क्या हुआ है, जिस पे बॉम्ब कहता है कि कुछ भी नहीं। जीनस उसे कहता है कि हम दोनों ने प्रॉमिस किया था ना कि हम दोनों एक दूसरे से कोई बात नहीं छुपाएंगे, तो मैं अपना प्रॉमिस निभा रहा हूँ और तुम। जिस पे बॉम्ब कह देता है कि अगर मैं तुमसे पूछूं कि मुझ में और वीनस में तुम किससे चुनोगे तो तुम्हारा जवाब क्या होगा। जिस पे जीनस उसे कहता है कि ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, मैं चूज़ नहीं कर पाऊँगा, लेकिन फिर भी अगर तुम जानना चाहते हो तो मेरा जवाब होगा कि मैं तुम्हें चुनता हूँ, क्योंकि मैं अपनी लव ऑफ़ लाइफ को चुनूँगा। वीनस के साथ मैं अपनी पूरी ज़िंदगी नहीं बिताऊँगा। अगर वीनस को भी तुम ये चॉइस दोगे ना तो भी वो अपने प्यार को ही चुनेगा, वो मुझे नहीं चुनेगा। हम अपने सिबलिंग के साथ पूरी ज़िंदगी नहीं बिता सकते, हम पूरी ज़िंदगी अपने प्यार के साथ बिता सकते हैं। जिसे बॉम्ब को उसका जवाब मिल जाता है और वो जीनस को कहता है कि मुझे हक करो। तो जीनस उसकी बात मानते हुए उसे हक करता है। बॉम्ब उसे आई लव यू कहता है तो जीनस भी उसे बदले में आई लव यू कहता है, और वो दोनों स्माइल करते हैं। उन दोनों पे कोई नज़र रख रहा होता है जो बॉम्ब नोटिस करते हुए उसे कहता है कि मुझे एनर्जी की ज़रूरत है तो मुझे किस करो। तो जीनस जो है उसे किस करने लगता है, तो वो कार जो है वहाँ से चली जाती है। आई थिंक ये बॉम्ब के पेरेंट्स ही होंगे जिसने उस पर नज़र रखने की कोशिश की है कि वो किसे चुनता है। फिर वो दोनों तो खुश हो गए क्योंकि अब दोनों वो हमेशा साथ रहेंगे। सीन शिफ्ट होता है, हमें स्काई को दिखाया जाता है जो कि वीनस के साथ चैट कर रहा होता है, जहाँ पे वो वीनस को उसका हालचाल पूछता है। तो वीनस उससे पूछता है कि तुम यहाँ पे कब आओगे, जिस पे स्काई उसे बता देता है कि वो टोंकला के साथ है, जैसे ही उसका काम ख़त्म हो जाएगा वो उसके पास वापस आ जाएगा। टोंकला इस मौके का फ़ायदा उतारते हुए उसके प्लेट से सॉसेजेस लेता है। स्काई कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, तो टोंकला उससे कहता है कब से तुम चैटिंग में बिजी हो, मैं बहुत ज़्यादा अनॉयड फील कर रहा हूँ। जिस पे वो अपने गले का निशान दिखाते हुए उसे कहता है कि मैं और वीनस डेट कर रहे हैं। जिस पे टोंकला मानने से मना कर देता है, बोलता है कि तुम्हारे जैसा इंसान कैसे डेट कर सकता है। किसी को किस करने के बाद टर्न ऑन फील करता है और उसके बाद उसे तब याद आता है कि वो उस इंसान से प्यार करता है जब वो इंसान वहाँ से चला जाता है। जिस पे स्काई कहता है कि तुम ये सब क्या बकवास कर रहे हो, देखो तुमने अभी ये कहा है लेकिन दोबारा मत कहना। जिस पे टोंकला कहता है कि मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है कि तुम दोनों रिलेशनशिप में हो। स्काई कहता है तो ठीक है, तुम रेडी हो जाओ। तो टोंकला कहता है कि किस बात के लिए। जिस पे स्काई कहता है कि रेडी हो जाओ, वीनस तुम्हें खुद बताएगा कि हम दोनों डेट कर रहे हैं। उसके बाद वो उसके और टोंक के रिलेशन के बारे में पूछता है, जिस पे टोंकला सैड हो जाता है। हमें टोंक को दिखाया जाता है जो कि टोंकला का वेट कर रहा होता है और यही सोच रहा होता है कि मैं उसे ये सब कुछ कैसे एक्सप्लेन करूँगा। तभी वहाँ पर टोंकला आ जाता है, तो वो दोनों एक दूसरे को हक करते हुए बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। टोंक उससे कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मिस किया, तो टोंकला भी उसे मिस यू टू कह देता है। इसके बाद टोंक जो है उसे पानी ऑफ़र करता है। फिर वो कहता है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा भूख लगी है तो हमें किसी रेस्टोरेंट में चलना चाहिए, जिस पे टोंक भी मान जाता है। तो टोंकला डिसाइड करता है रेस्टोरेंट, और वो दोनों रेस्टोरेंट में जाते हैं। वहाँ पे फूड देखकर टोंक जो है उसके बहुत सारे फ़ोटोज़ क्लिक करने लगता है। उसके बाद वो लोग जब अपना लंच एंजॉय कर रहे होते हैं, टोंक टोंकला से कहता है बेब मुझे तुम्हें कुछ बताना है। जिस पे टोंकला कहता है कि बोलो। टोंक कहता है कि मुझे एक ऑफ़र आई है जर्मनी में जाके 1 ईयर तक काम करने की।
तो टोंकला कहता है कि मुझे इस बारे में पता है। टोंक कहता है कि तुम्हें कैसे पता? तो टोंकला कहता है कि तुमने मेरे कंप्यूटर से अपना ईमेल आईडी लॉग आउट नहीं किया था, तो मैंने ईमेल देख लिया। टोंक कहता है कि मैं तुम्हें एक सच बात बताऊं, ये मेरे पहले से ड्रीम था कि मैं ये काम करूं। जिस पे टोंकला उससे कहता है कि तुम कब जाने वाले हो? टोंक कहता है कि ये साल के लास्ट एंडिंग में मैं जाने वाला हूँ, 1 साल के लिए। तो टोंकला उससे कहता है कि अगर मैं तुम्हें मना करूँ कि तुम मत जाओ, तो क्या तुम्हारा जवाब होगा? क्या तुम मुझसे ब्रेकअप करके वो यहाँ से चले जाओगे? जिस पे टोंक कुछ नहीं कह पाता। सीन शिफ्ट होता है, हमें वीनस को सोए दिखाया जाता है, तो उसके पास जीनस आता है। जीनस को देख के वीनस उठ जाता है। जीनस उसका हाल-चाल उससे पूछता है। वीनस जीनस से पूछता है, क्या तुमने बॉम्ब से माफ़ी मांगी? तुम दोनों के बीच सब कुछ ठीक है ना? जिस पे जीनस कहता है कि हाँ, हम दोनों के बीच सब कुछ ठीक है और तुम मेरी फ़िक्र मत करो, तुम अपनी फ़िक्र करो। तुम और कितनी देर बीमार रहने वाले हो पता है तुम्हें? स्काई पूरी रात जाग कर तुम्हारी सेवा कर रहा था, ऊपर से वो सुबह-सुबह हॉस्पिटल में चला गया, तुम्हें जल्दी ठीक होना पड़ेगा। जिस पे वीनस कहता है कि हाँ, मैं जल्दी ठीक हो जाऊँगा। उसके बाद वो लोन के बारे में पूछता है, क्या लोन सब कुछ सेटल आउट हो चुका है? जिस पे जीनस कहता है कि हाँ, तुम उसकी चिंता मत करो, वो सब कुछ मैं देख लूँगा और वो सब कुछ सेटल हो चुका है। तो वीनस उससे कहता है कि आगे से तुम्हें अकेले प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। सारे प्रॉब्लम्स तुम अकेले हैंडल नहीं कर पाओगे और तुम्हें अकेले सब कुछ स्ट्रांगली हैंडल करने की ज़रूरत नहीं है, हम हैं तुम्हारे साथ। जिसमें जीनस कहता है कि तुम अभी छोटे हो, तुम अपना ख्याल रखो और तुम्हें जल्दी से रिकवर होना है, उसके बाद सारा टेंशन लेना है। चलो अभी सो जाओ। वीनस उसे कहता है, क्या तुम मेरे साथ रुकोगे यहाँ पे? जिस पे जीनस कहता है कि तुम छोटे बच्चे नहीं हो, अभी सो जाओ, मैं आता हूँ बाद में। ऐसा बोल के वो उसे सुला के वहाँ से चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें जीनस को बैठे दिखाया जाता है। तभी उसके पास स्काई आ जाता है। स्काई कहता है कि तुम सो क्यों नहीं रहे हो? जिसमें वीनस कहता है कि अभी मैं ठीक हूँ, मैं सो के परेशान हो चुका हूँ। तो स्काई उसका टेम्परेचर चेक करते हुए कहता है, लेकिन तुम अभी भी थोड़े से गर्म हो। तो वीनस उसका हाथ साइड में कर देता है। तो स्काई कहता है कि अच्छा, आप तुम ठीक हो गए तो तुम मेरा हाथ साइड में कर रहे हो, इससे अच्छा तो था कि तुम बीमार ही पड़ जाओ। तो वीनस कहता है कि तुम पहले डॉक्टर होगे जो अपने पेशेंट को दोबारा बीमार करने के लिए कह रहे हो। तो स्काई कहता है, जब तुम बीमार थे तब मैं तुम्हें हग कर पा रहा था, तुम्हें किस कर पा रहा था, तुम्हें याद है लास्ट नाइट तुम कितना क्यूट बिहेव कर रहे थे? विनस बहुत ही ज़्यादा शर्माता है और उसे कहता है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। तो स्काई उसे एक्टिंग करते हुए दिखाता है कि तुम रात को मुझे कह रहे थे, स्काई मुझे ठंड लग रही है, स्काई मुझे तुम्हें किस करना है। तो विनस उससे कहता है कि चुप करो। तो स्काई उसे कहता है तुम्हें सच में कुछ याद नहीं है? तो विनस उसे कहता है मुझे याद है, लेकिन मुझे शर्म आ रही है। फिर स्काई जो है उसके क्लोज जाके उसे किस करने की कोशिश करता है। तो विनस उसे अपने आप से दूर करते हुए कहता है कि कोई देख लेगा। तो स्काई कहता है कि हम दोनों रिलेशनशिप में होने के बावजूद तुम ये डर रहे हो। हाँ, ये इसीलिए होगा क्योंकि तुमने हमारे रिश्ते के बारे में किसी को नहीं बताया। विनस उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है कि मुझे सही टाइम का पता नहीं चल रहा है कि मैं कब बताऊँ। तो स्काई उससे कहता है कि कोई बात नहीं है। विनस उससे कहता है कि तुम टोंकला से क्यों मिले थे? तो स्काई उससे कहता है कि तुम अपनी चिंता करो, तुम्हें बुखार है, जाकर ऊपर जाके सो जाओ। विनस उसे मनाने की कोशिश करता है, लेकिन स्काई जो है बहुत ही ज़्यादा उदास होते हुए उसे वहाँ से भगा देता है। विनस अपने कमरे में जाके सोता है और सोचता है क्या स्काई उदास होगा। तभी उसे टोंक का कॉल आता है। वो टोंक का कॉल उठा लेता है। टोंक उससे कहता है कि मैं अभी तुम्हारे घर पे आ रहा हूँ। विनस सोचता है कि इतने रात को तुम घर पे आ रहे हो, कुछ बात है क्या? क्या तुम मुझे देखने के लिए आ रहे हो? जिस पे टोंक कहता है कि हाँ, मैं कुछ ही देर में तुम्हारे घर पे आ रहा हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि टोंक जो है उसके घर पे आ चुका है। विनस स्काई को मैसेज करता है, लेकिन स्काई का कोई रिप्लाई नहीं आता है। तभी टोंक विनस से पूछ लेता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं वहाँ पे जाके सब कुछ अच्छे से हैंडल कर लूँगा क्या? मुझे तो बस इंग्लिश ही आती है। जिसमें विनस उसे कहता है कि तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, तुम वहाँ जाके जर्मनी सीख जाओगे। तो टोंक कहता है कि मैं 10 दिन से ज़्यादा तो अब्रॉड में कभी नहीं रहा, तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। विनस उसे कहता है कि तुम कब जाने वाले हो? तो टोंक कहता है कि अगले महीने। मुझे 1 महीना पहले जाकर प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। उसी बीच-बीच में जो है ना, विनस स्काई को मैसेज कर रहा होता है, लेकिन स्काई का कोई रिप्लाई नहीं आता है। तो टोंक उससे पूछ लेता है कि तुम्हारे और स्काई के बीच में सब कुछ कैसा चल रहा है? विनस कहता है कि हम दोनों ऑलरेडी डेट कर रहे हैं। जिस पे टोंक कहता है क्या, और तुमने मुझे इस बारे में बिल्कुल भी नहीं बताया? तो विनस कहता है कि अरे मुझे सही टाइम ही नहीं मिला बताने के लिए। तो टोंक कहता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ कि तुम अपने पास्ट लाइफ से आगे तो बढ़े। तुम्हें पता है, जब पहले हमें स्काई बताता ना कि तुमसे वो प्यार करता है और तुम्हारे लिए क्या-क्या करना चाहता है, तुम्हारी इतनी फ़िक्र करता है, तो मैं बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करता था कि ये कैसा इंसान है। पहले तो उसने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया और फालतू का दिखावा कर रहा है कि वो तुमसे प्यार करता है, तो मैं उस पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करता था। लेकिन फिर अब मुझे उस पे दया आने लग गई कि शायद वो अपनी फीलिंग्स को लेके बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़ था। लेकिन कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारे ही साइड में हूँ।
विनस पूछता है क्या उसे बुरा लग रहा होगा कि मैंने उसे सबसे इंट्रोड्यूस नहीं करवाया, जिस पे टॉम कहता है कि हाँ, अगर उसके बारे में सोचा जाए तो उसे बुरा तो लग रहा होगा क्योंकि तुमने अभी तक उसे अपना बॉयफ्रेंड सबके सामने एक्सपेक्ट नहीं किया है। जिस पे विनस उसे कहता है कि क्या मैं ज़्यादा हार्श था, जिस पे टॉम जो है वो स्काई की साइड लेते हुए कहता है कि हाँ बिल्कुल। तो विनस उसे कहता है कि अब तो तुमने कहा था कि तुम मेरे साइड में हो। तो टॉम उसे कहता है यार तुम उसके साथ है ना बहुत ही ज़्यादा बुरा बिहेव करते हो, और उसे पिल्लों से मारने लगता है। बोलता है कि तुम इतना भी ज़्यादा हार्श मत बनो यार, वो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, इतने सारे एफर्ट्स तो वो डाल रहा है ना। जिस पे ऐसे ही वो दोनों थोड़ी सी मस्ती करने लगते हैं और विनस कहता है कि ठीक है, मैं अब से उससे ज़्यादा हार्श बिहेव नहीं करूँगा, मैं उससे अच्छे से बिहेव करूँगा। टॉम कहता है कि अब मुझे नींद आ रही है, ऐसा बोल के वो सो जाता है। तो विनस उसे पूछता है क्या तुम सच में सो रहे हो? तो टॉम कहता है कि हाँ मैं सो रहा हूँ। उसके बाद विनस जो है वो स्काई को मैसेज कर देता है और सोने की कोशिश करता है। तभी उसका फ़ोन बजता है और देखता है कि स्काई ने उसे रिप्लाई दिया है। तो विनस बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है कि स्काई ने उसे गुड नाइट कह दिया है और वो स्माइल कर रहा होता है। तो टॉम उससे कहता है कि अच्छा अब तो तुम्हारे फेस पे स्माइल आ गई है। तो विनस कहता है कि हाँ। फिर वो दोनों सो जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हमें नेक्स्ट डे का दिखाया जाता है जहाँ पे विनस स्काई को कॉल ट्राई कर रहा होता है लेकिन उसका कॉल नहीं लगता। तभी वहाँ पे टॉम आ जाता है। टॉम कहता है कि तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, अरे वो बिजी होगा, जब वो फ्री हो जाएगा तब वो तुम्हें कॉल कर देगा। विनस उससे कहता है कि नहीं, जब वो काम में होता है तब भी वो मुझे आराम से कॉल कर देता है, वो तो मेरे मैसेज का रिप्लाई भी नहीं दे रहा है। मेरी फैमिली प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा ही बड़ी थी इसलिए मैंने उसे जल्दी घर भेज दिया है, क्या वो मुझसे नाराज़ होगा? तो टॉम कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं होगी, शायद वो अपना फ़ोन घर पे भूल गया होगा। तो विनस कहता है कि ठीक है, मैं अभी जाके आता हूँ। तो टॉम कहता है कि रुको यहाँ पे, तुम्हें मेरे साथ रुकना है, मैंने स्पेसिफिकली तुम्हारे लिए छुट्टी ली है और मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे रहना चाहता हूँ, तुम यहीं पे मेरे साथ रुकोगे। ऐसा बोल के वो विनस को अपने पास रोक लेता है, कहता है कि तुम्हें कुछ खाने के लिए चाहिए? तो विनस उसे मना करते हुए कहता है कि नहीं, मैं यहाँ सिर्फ बैठूंगा तुम्हें कंपनी देने के लिए। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ देर बाद का दिखाया जाता है जहाँ पे विनस जो है वो दोबारा से स्काई को कॉल ट्राई करता है लेकिन अब भी स्काई का कॉल लग नहीं रहा होता है या फिर स्काई कॉल उठा नहीं रहा होता है। तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हुए टॉम से कहता है कि मुझे लग रहा है कि वो सच में मुझ पर गुस्सा है, वरना उसने मुझे सुबह से एक भी मैसेज नहीं किया, मेरा कॉल भी नहीं उठा रहा है, इतना कहाँ बिजी होगा वो। तो टॉन्ग उससे कहता है अरे जब वो फ्री हो जाएगा तो वो तुम्हें कॉल कर लेगा ना, तुम अपने बॉयफ्रेंड से कुछ ज़्यादा ही अटैच नहीं हो? तो विनस उसे कहता है कि मैंने उसका शेड्यूल चेक किया है, वो ज़रूर नाराज़ है, मैं देख के आता हूँ। तो टॉन्ग उसे रोकते हुए कहता है कि रुको रुको, मेरे साथ रुको, मैं तुम्हारे साथ आ जाता हूँ। तो विनस उसे कहता है क्या तुम सच में मेरे साथ आओगे? तो टॉन्ग कहता है कि हाँ, मुझे बस चेंज करने का टाइम दो। और वो जल्दी जल्दी में स्काई को मैसेज कर देता है कि विनस बाहर आने की कोशिश कर रहा है और वो विनस को रोकने के लिए बोलता है कि मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं चेंज करके तुम्हारे साथ चलता हूँ। तो विनस उसकी बात मानते हुए कहता है कि हाँ, तुम सच में चलोगे ना? तो टॉन्ग कहता है कि हाँ। फिर वो उसका हाथ पकड़ के उसे वहाँ से ले जाता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों तैयार होकर बाहर आते हैं। तो जैसे ही टोंकला वहाँ पे आता है, टॉन्ग जो है उसके पास जाके उसे हग करने लगता है। विनस उसे कहता है तुम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो गया? तो टॉन्ग कहता है कि हाँ, हमारे बीच में सब कुछ सेटल हो चुका है। हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जब टोंकला ने उसे पूछा था कि अगर मैं तुम्हें मना करूँ तो क्या तुम मुझसे ब्रेकअप करके यहाँ से चले जाओगे? जिस पे टॉन्ग जब कोई जवाब नहीं देता तो टोंकला उसे कहता है कि तुम ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारा वेट करूँगा और मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम अपने सपने को पूरा करो। जिस पे टॉन्ग कहता है कि तुम सच कह रहे हो ना, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा हार्ड होती है। टोंकला उसे कहता है लेकिन हम वीडियो कॉल पे तो बात करते ही रहेंगे ना। और इसी वैसे ही उन दोनों की जो है वो पैचअप हो जाता है। फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। ये सब लोग जो है वो पार्टी करने के लिए एक साथ बाहर गार्डन में बैठे होते हैं। पार्ट 1 में यहीं पे ख़त्म करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।